जय साईं राम, नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी आज आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप जाप करते हैं, हवन करते हैं, तो क्या माला का हाथ में होना बहुत ज़रूरी है? क्या माला से ही जाप करना चाहिए, वरना आसुरी शक्ति को मिल जाएगा आपका जाप? क्या ऐसा है? और आप खाना खाते हैं तो कुछ कण यदि जमीन पर गिर जाते हैं तो क्या आसुरी शक्ति को मिल जाता है, राक्षस गण को मिलता है वह खाना जो आपका जमीन पर गिरता है? इसी के साथ आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, हमारे ग्रंथों की शक्तियां कैसी हैं। बहुत सारे सवालों के जवाब आज मैं अपनी इस वीडियो में देने वाला हूं। ये वीडियो ज्ञानवर्धक है, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाएगी, इसलिए अवश्य देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे ग्रंथों में आसुरी शक्ति कहा किसको गया है। सबसे पहला सवाल ये है कि आसुरी शक्ति का जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है उसकी डेफिनेशन क्या है। हमारे ग्रंथ आसुरी शक्ति उसे कहते हैं जो भी जीव, सूक्ष्म जीव, बड़ा जीव, छोटा जीव इंसान को नुकसान पहुंचाता है, वो इंसान के लिए असुर के समान है। तो जब खाना धरती पर गिरता है तो बहुत सारे परजीवी उसमें आ जाते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियास आ जाएंगे, कीड़े मकोड़े आ जाएंगे जो आपको नुकसान दे सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वही हमारे लिए राक्षस हैं। यानी यदि हम खाना परजीवियों को बाहर डालते हैं तो वो हमें पुण्य प्राप्त होता है, परंतु यदि हमारे घर में गिरता है तो क्योंकि हमारी सेहत खराब हो सकती है, हमें नुकसान हो सकता है, इसलिए हमारे ग्रंथ कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि आप खाना बहुत अच्छे ढंग से खाएं। और अब माला की बात करते हैं तो कहते हैं कि माला यदि ना जाप के दौरान इस्तेमाल की जाए, माला के बगैर जाप किया जाए तो वो आसुरी शक्ति को प्राप्त हो जाता है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम समझ लें कि कौन सा पाठ आसुरी शक्ति को प्राप्त होगा, और क्या जाप जो हम जाप करते हैं अपने गुरु के नाम का, अपने परमात्मा के नाम का, क्या यदि वो माला से नहीं करेंगे तो आसुरी शक्ति को प्राप्त होगा? इन सब सवालों के जवाब आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में देने वाला हूँ, और अभी देने वाला हूँ। देखिए, जब आप जाप करते हैं तो वह जाप परमात्मा को प्राप्त होता है, परमात्मा के साथ हमारी वाइब्रेशन जुड़ जाती है। तो ऐसे में कोई माला आपके हाथ में है या नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप जाप करते हैं तो आप परमात्मा के नाम का सिमरन कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आप गृहस्थी हैं, किसी माला की आवश्यकता नहीं है। तो सवाल हमने ये कहा था कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे हवन यज्ञ ऐसे होते हैं जिनमें संख्या काम करती है। जैसे यदि आप राहु का, केतु का, शनि का कोई पाठ करवा रहे हैं तो उसमें संख्या होती है, कितने संख्या में करना है, तो उसको काउंटिंग करनी होती है। तो काउंटिंग आप माला से कर सकते हैं। वहाँ पर यदि आप माला से काउंटिंग नहीं करते हैं और जाप कम रह जाता है तो उसकी प्राप्ति नहीं होती है, यानी उसका फल नहीं मिलता है। तो कहा जाता है कि वो आसुरी शक्ति को मिल गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पाठ भूत प्रेतों को मिल गया। इसका अर्थ ये है कि हमें नहीं मिला, हमें हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। पाठ करने का फल तो मिलेगा, परंतु जिस लक्ष्य के लिए किया गया वो पूर्ण नहीं होगा। यदि हम किसी ग्रह का प्रॉपर पाठ जाप कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग गिनती संख्या के अनुसार कि हमने 11,000 करना है, 21,000 करना है, वहाँ पर माला की ज़रूरत है। आप अपने निवास पर अपने परमात्मा, अपने गुरु का नाम सिमरन कर रहे हैं, वहाँ माला का कोई
रोल नहीं है, परंतु यदि आप माला लेते हैं तो उसका लाभ जरूर मिलेगा। क्या लाभ मिलता है? आप जिस उंगली पर माला चलाते हैं उसका सीधा संबंध हमारे दिल के साथ है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारी कुंडलनी यदि जागृत हो जाए तो हमें बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है, बहुत सारी शक्तियाँ हमारे शरीर में आ जाती हैं, बहुत सारा ज्ञान हमारे शरीर में आ जाता है यदि कुंडलनी जागृत हो जाए तो अब जब हम माला का जाप करते हैं तो हमारी उसी उंगली पर घर्षण होता है, एक वाइब्रेशन होता है जो दिल तक जाता है, जिससे कि हमारी कुंडलनी भी जागृत होती है और हमारा ध्यान पाठ की तरफ भी लगा रहता है। आपने देखा होगा कुछ संत लोग माला हाथ में लेकर घूमते हैं और बीच बीच में बातें करते हैं, जब याद आता है माला फेरने लगते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि उन्होंने माला पकड़ रखी है कि उनको याद आता रहे कि उन्होंने पाठ करना है, और इससे बहुत अच्छी एक आदत बन जाती है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप माला के बगैर जाप कर ही नहीं सकते। बिल्कुल कीजिए, जैसे भी दिल करता है कीजिए, जिस अवस्था में दिल करता है कीजिए। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि परमात्मा को याद करने के लिए कोई समय नहीं चाहिए, कोई आसन की जरूरत नहीं है, कैसे भी कीजिए। परंतु आसन बताए गए हैं, उन आसनों में आप बैठेंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, ये आसन में बैठे हैं, तो ऐसे आसन में निंद्रा नहीं आती है, इसलिए ऐसे आसन में बैठना है। परंतु ये जरूरी नहीं है कि पाठ आसन में ही बैठकर किया जाएगा। आप चलते हुए कीजिए, गाड़ी में कीजिए, बस में कीजिए, खाना बनाते हुए कीजिए, कोई भी कार्य करते हुए आप जाप कर सकते हैं। गृहस्थी को 2 घंटे की छूट होती है। यदि आपने सोचा मैं 6 बजे पाठ करूंगा, तो आप 6 बजे से 2 घंटे पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। ये गृहस्थी को छूट है। तो यहाँ कहने का अर्थ ये है कि आप बड़े आराम से ये जाप, ये पाठ इस ढंग से कर सकते हैं कि आप अपने निवास पर करें, खाना बनाते करें, कैसे भी करें। परंतु यदि जब आपका दिल हो आप माला भी चलाइए। अब माला कौन सी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपका जिस माला पे दिल है आप कीजिए। अपने आप को बंदिशों में मत बांटिए। देखिए, यदि आप बंदिश में बंद कर पाठ करेंगे तो आपका पाठ कम होता जाएगा। इसलिए अपने पाठ को सरल कीजिए, निर्मल भक्ति कीजिए। निर्मल भक्ति, सरल भक्ति, मैं क्या कहना चाहता हूँ समझिए। आप विशेष भक्ति की तरफ बहने लगे। माला होगी तभी पाठ करेंगे, आसन में बैठेंगे तभी पाठ करेंगे। हमने तो 6 बजे पाठ करना था, अब 7 बज गए तो अब नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है। निर्मल भक्ति कीजिए, जहाँ है वहीं पाठ कीजिए। अपने पाठ को मुश्किल मत बनाइए, परमात्मा के करीब जाने की कोशिश कीजिए। जब हम ध्यान में होते हैं, जब हम पाठ में होते हैं, तो वही वक्त होता है जब हम अपने परमात्मा से बात कर सकते हैं। हमारी तार परमात्मा के साथ जुड़ सकती है, और जब परमात्मा के साथ तार जुड़ जाती है तो हम बहुत कुछ पा लेते हैं। हमारी प्रत्येक मनोकामना की पूर्ति उसी अवस्था में होती है। तो इसलिए जब आप खाना बना रहे हैं तब भी जाप कीजिए। इसका फ़ायदा क्या होगा कि यदि आप चलते हुए पाठ पूजा कर रहे हैं, तो जब आप ध्यान में बैठेंगे या पाठ में बैठेंगे तो जो पहले किया हुआ पाठ है वो वहाँ पर आपको परमात्मा के साथ मिलन कराने में आपकी मदद करेगा। तो वहाँ पर आपको परमात्मा के साथ अपनी तार जोड़ने का बहुत अच्छा एक संयोग प्राप्त होगा। इसलिए जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, पाठ करते रहा करिए। दान कीजिए, प्रभु के दर्शन कीजिए, अपने मन को निर्मल रखिए। और कोई ऐसी बात कि हम ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे मत कीजिए, क्योंकि हमारे ग्रंथ जो हैं वो साइंटिफिक हैं। हर बात का वहाँ पर महत्व है। शाम को झाड़ू नहीं लगाना है, इसका भी महत्व है। पीपल के वृक्ष के नीचे पेशाब नहीं करना है, इसका भी महत्व है। मंदिर की घंटी क्यों बजाई जाती है, इसका भी महत्व है। तुलसी का पौधा आंगन में लगाना है, इसका भी महत्व है। सूर्य को जल देना है, इसका भी महत्व है। यानी हर एक बात का महत्व है। मैं अपनी अगली वीडियो में ये सब बातें बताऊँगा। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। ओ